हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं। आज का हमारा विषय भाषा हिंदी। आज का हमारा पाठ है बच्चों पार्ट 2 रिश्ता नाता भाग 1। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शक राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, पाठ का नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ जो है रिश्ता नाता। इसे कहते हैं बच्चों रिश्ता और नाता। बिल्कुल सही। जिस प्रकार से आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मौसी मौसा, मामा मामी, हम इन्हीं अपने परिवार के, अपने आसपास के दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, इनसे ही हम अपने जीवन के रिश्ते और नाते बनाते हैं ना आप सभी लोग। तो बच्चों, इसी रिश्ते और नाते के ऊपर यह कविता लिखी गई है, जिसके कवि हैं अजहर हाशमी। तो चलिए बच्चों, इस कविता का आनंद लेते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो हमें पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तो हमें कोई रिश्ते और नाते निभाने वाले कोई हमें दिख ही नहीं रहा। ना काका की तस्वीर, ना चाचा की तस्वीर, ना दादी, ना दादा, ऐसा तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा है। बच्चों, यहाँ पर आप क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ हमें दिख रहे हैं अलग अलग पेड़। आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल बच्चों, यह जो पेड़ है, क्या इनसे भी हमारा कोई रिश्ता और नाता हो सकता है? आप क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बच्चों, हमारा इनसे भी अपना एक रिश्ता और नाता हो सकता है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं इस पेड़ के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध, रिश्ते नाते हो सकते हैं, उसे देखने और समझने के लिए। बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको सर्दी खांसी कुछ होता है तो मम्मी क्या करती है? बिल्कुल सही, आपको तुलसी के पत्ते और अदरक को पीसकर उनका रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर आपको चाटने को देती है, आपको खिलाती है। क्यों? क्योंकि आपकी खांसी अच्छी हो जाए, इसीलिए। सही है ना? अब मुझे बताइए बच्चों कि इसी प्रकार से जब आपको, अब यदि आप कहीं चलते हो और बहुत अधिक धूप हो तो आप क्या करते हो? पेड़ का सहारा लेते हो।
क्यों लेते हो? बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पेड़ों से क्या मिलती है? एक छाया मिलती है। हम पेड़ों की छत्र छाया में अपने आप को थोड़ा शीतल महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं। उसी प्रकार से हमने देख रहे हैं कि यदि हमें पेट में कुछ गड़बड़ हो तो पेट को ठीक रखना हो, वहाँ पर हम जामुन के पत्ते, जाम, जामुन इत्यादि खाकर अपने पेट की पाचन क्रिया को भी अद्भुत बना सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी है ना, उसे हम बढ़ाने के लिए नींबू का उपयोग कर सकते हैं, कई खट्टी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताइए एक महत्वपूर्ण बात। आप बच्चों जो भी सांस लेते हो, है ना, तो सांस लेते समय आप क्या लेते हो? बिल्कुल सही बच्चों, आप लेते हैं ऑक्सीजन, है ना। अब ये ऑक्सीजन आता कहाँ है? हमारे वातावरण से। वातावरण में आप बताइए, सोचिए जरा। तो बच्चों, बहुत ही अधिक प्रमाण पर जो ऑक्सीजन होता है वह हमारे वातावरण में केवल और केवल पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो कि प्रदान करते हैं। और आपको पता है बच्चों, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और आपके शरीर से जो हवा बाहर निकलती है गर्म सी, वह हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों, इसी से, इसके नाम से आप जान सकते हैं कि यह कितनी गंदी गैस होती है। अगर इतने सारे लोग हैं और जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इतना सारा ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? इसीलिए बच्चों, जब हमें ये पता चल चुका है कि ऑक्सीजन जो है वह पेड़ों से मिलता है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने आसपास पेड़ों को लगाकर रखेंगे और उनसे प्राप्त होने वाली शुद्ध हवा को लेंगे। बच्चों, हम जो हवा लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो हवा हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि पूरे वातावरण में जब फैलता है तो उसे वातावरण को साफ करने का कार्य, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो वायु है, उसे हटाने का कार्य यह पेड़ द्वारा ही किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि जो सांस हम लेते हैं वह पेड़ों के द्वारा छोड़ी जाती है और जो हम छोड़ते हैं श्वास, वो बेचारे हमारे पेड़ लेते हैं, ताकि हमारे आसपास का वातावरण यह बहुत अच्छा बना रहे। तो बच्चों, एक तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारा जो रिश्ता है पेड़ों के साथ में, ये बिल्कुल सांसों सांस का रिश्ता बन जाता है। तो अब मुझे आप खुद बताइए, क्या आप 2 मिनट के लिए अपनी नाक बंद रख सकते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 2 पल में ही हमें घबराहट होने शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों, हमारा और पेड़ पौधों के साथ में, वृक्षों के साथ में जो रिश्ता है वह अटूट है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो चलिए, इस कविता के माध्यम से भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा और पेड़ों के साथ में किस प्रकार का हमारा रिश्ता बनता है। पीपल पावन पिता सरीखा, तुलसी जैसी माता, तिफड़ा बहन बहु बिटियासा, बेर सखिया भाता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। बच्चों, इन पंक्तियों में कितने अच्छे से समझाया है कि जो पीपल का पेड़ है वह पिताजी के जैसे होता है। तुलसी जो हम हर घर के आंगन में देखते हैं, वह एक माता के रूप में मानी जाती है। त्रिफला ऐसा पौधा है जो कि हमारे शरीर की पूरी गंदगी को निकालने में, हमें, हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वह भी कैसा है? बहू बहन बेटी सा। और जो बेर होता है, सरीखा भ्राता मतलब भाई जैसा। जब बेर होता है वह खट्टा मीठा सा भाई के जैसा होता है। महुआ मामा जैसा लगता, जो महुआ है, महुआ का पेड़ देखा है आपने? यह जंगलों में पाया जाता है अधिकतर। महुए में भी बहुत अधिक ताकत होती है बच्चों। वह महुए की बहुत अलग अलग प्रकार से दवाइयों में उपयोग
लाया जाता है। और इन सब दवाइयों को जब हम सेवन करते हैं तो उनका हमें कोई भी दुष्परिणाम हमारे शरीर में नहीं होता है। अब कहते हैं कि महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकता, क्योंकि महुए की एक अपनी खुशबू होती है जिससे कि आसपास का वातावरण भी महकता है। आम को तो बच्चों आप जानते ही हैं। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। आम का पेड़ क्या करता है, बहुत ही मीठे और रस भरे आम हमें खाने को मिलते हैं। अब मुझे बताइए बच्चों, यह जो आम आपको खाने को मिलते हैं तो क्या वह आपको किसी नदी, तालाब या समुद्र से मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं ना। आपको कहाँ से प्राप्त हो पाएंगे? आम के वृक्ष से। मतलब आम का जो वृक्ष है, वो जो पेड़ है, वह आपको प्यार भरे मीठे मीठे आम देने का कार्य करता है। चलिए अगले पंक्तियों में चलते हैं। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ते नाता। पौधों को रोपो सींचे, आओ आनंद उलचे। बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि कवि कहते हैं पोषक रक्षक जीवनदायिनी, औषधियों का दाता। मतलब हमारे शरीर में जितने भी पोषक रक्षक होते हैं, मतलब जितने विटामिन वगैरह इत्यादि होती हैं, वह सबको और वह देने का कार्य, हमें जीवन प्रदान करने का भी कार्य जो है वह औषधियों में, औषधियों मतलब जो विविध प्रकार की वृक्षों के द्वारा प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियां होती हैं, उन्हें ही हम औषधि कहते हैं। और वह तो हमें पेड़ पौधे और वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से वृक्ष कहता है कि वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ते नाते। वह जो वृक्ष है वह सबके साथ अपने रिश्ते और नाते निभाता है। किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है क्या? कभी आपने देखा है कि जब आपको आम खाने होते हैं तो आप पत्थर उठाते हैं और आम पर फेंक के मारते हैं, परंतु क्या पेड़ भी ऐसा करता है कि आपको आम खाने हो और वो आम ही फेंक के मारे? नहीं ना। उसी प्रकार से बच्चों वृक्ष जो है हमें बहुत ही प्यार से हर चीज प्रदान करने की कोशिश करते रहते हैं। हमें करना क्या होगा? सिर्फ पौधों को रोपें और सींचे और आनंद उजले। पौधों को रोपें और सींचे और उन्हें बड़े बनने में मदद करना है। बस इतना ही हमें इन पौधों के साथ करना होता है। और उससे हमें कितने फायदे होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं देवदार दादा जी जैसा, इमली जैसी दादी, खिरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी साधी, बरगद है परदादा जैसा, जुट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा, जिसकी रंगत हरे उदासी। बच्चों यहाँ पर देवदार एक जो वृक्ष है वह उन्होंने कहा है कि वह दादा जैसा है। इमली यह दादी जैसी है, खट्टी सी, मीठी सी, प्यारी सी। और खिरनी को कहा है नानी जैसे मीठी है। मतलब कितनी प्रकार से हम अपने वृक्षों के साथ में उनसे मिलने वाले जो फल है उसमें भी हम अपने रिश्ते को जोड़ के देख पा रहे हैं। निर्मल सीधी सादी, बरगद है पर दादा जैसा। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा बच्चों, वह कैसा नजर आता है आपको? बिल्कुल जटा सा, उसमें बहुत सारे आपको इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए बच्चों, यह है बरगद का पेड़। इस पेड़ में हमें जटा दिखाई दे रही है ना। तो बच्चों यह जो बरगद का पेड़ है वह इसी प्रकार से हमें दिखाई देता है। और बच्चों
बरगद के पेड़ में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवले का पेड़, नीम का पेड़, बच्चों इसे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा भी गया है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन मतलब जो हमारी प्राण वायु है उसे निर्माण करने का कार्य दिया गया है। नीम ननंद नंदोई सा, जो है रोग का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ते नाता। पौधों को रोपो सींचे, आओ आनंद उलीचे। बच्चों यहाँ पर भी जो नीम का पेड़ है वह बताया गया है कि वह ननंद और नंदोई सा है, जो कि रोगों को, जो रोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी जो तकलीफ होती है, जो तासा होती है, उन सभी को वह हरने का कार्य नीम के पेड़ के द्वारा किया जा सकता है। आपको पता होगा कि यदि आप शरीर में खुजली हो रही हो या फोड़े फुंसी इत्यादि निकल रहे हो, तो उस समय यदि आपने नीम की पत्तियों को पीस करके लगाते हैं तो उससे आपके जो रोग हैं, मतलब जो फोड़े फुंसी और इत्यादि हो जाते हैं, वह पूर्ण रूप से ठीक होने लग जाते हैं। बच्चों आपको पता है नीम की 2-3 पत्तियां यदि आप सुबह गुड़ के साथ खाली पेट खाते हैं तो आपका खून भी बहुत अच्छे से साफ होता है। तो कितनी अच्छे और कितने प्यारे हमारे पेड़ हैं। इस कविता के माध्यम से आप समझ ही सकते होंगे। सबसे रिश्ता नाता कौन निभाता है बच्चों? यह पेड़ निभाते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपना रिश्ता निभाते हुए बस पेड़ों को रोपना है और सींचना है, जिससे कि वह हमें इसी प्रकार का आनंद देते चले। और भी लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। मौलीसरी यानी जो मौसी, मोहक ममता वाली, एक मौलीसरी वृक्ष है बच्चों, जो कि मौसी जैसा मतलब प्यारा सा, जो कि हमें बिल्कुल लाड़ और प्यार देने वाली, जिस प्रकार की आपकी मौसी होती है वैसे ही वह वृक्ष है। मोहक है, ममता मोहिनी वाला है। मेहंदी मामा सी, जो मेहंदी है वह कैसी है? मामी सी है, किंतु अद्भुत क्षमता रखती है। आपको पता है बच्चों, मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं, यदि आपने उसे घस करके सर पर, अपने हाथों की पंजे में, पैरों के पंजे में इत्यादि में लगाते हैं तो आपके शरीर की जो गर्माहट है वह बहुत जल्दी शांत हो जाती है। इसलिए मेहंदी मामी सी है, किंतु बिल्कुल अद्भुत क्षमता वाली है। अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैन खेता, शीशम शगुन सवसूर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। बच्चों जो हमारे पेड़ हैं वह कैसे हैं? बिल्कुल शीशम की तरह हैं, बिल्कुल सुंदर से और प्यारे से हैं, जो कि हमें कुछ न कुछ देते हैं, कुछ न कुछ शगुन देते ही रहते हैं, लेकिन हमसे कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं रखते। इसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधे, आपने कभी देखा है कि पेड़ भी हमसे कुछ मांग रहे हो? आपको पता है बच्चों, आपके घर में लगने वाली खिड़कियां, बनने वाले बेड, कुर्सी इत्यादि, टेबल, यह सभी पेड़ों की जो लकड़ियां होती है उससे बनते हैं। कोयला भी इसी से बनता है। तो बच्चों समझ लीजिए कि जो पेड़ है वह हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। वह हमसे कुछ लेते तो बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा हमें कुछ न कुछ देने की कोशिश ही करते रहते हैं। मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन जव जमाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ते नाता। पौधों को रोपो सींचे, आओ आनंद उछले। बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छी, आपको पता है मधुमेह मतलब डायबिटीज जब किसी को हो जाती है, यदि हम उस व्यक्ति को जामुन दे खाने के लिए तो वह डायबिटीज में भी काफी हद तक के उसे आराम हो जाता है। बच्चों यह जो पेड़ है, जितने भी
जितने भी पेड़ हमारे आसपास है उनसे हमें बहुत अधिक फायदा होता है और वह पेड़ भी हमें बिना किसी शर्तों के साथ अपने जो भी सुख सुविधाएं हैं वह देते ही रहते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें भी यह प्रण करना चाहिए कि हर साल जब भी आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन आपका आता है, उस समय आप अवश्य एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ को लगाने के बाद छोड़े ना, उसे रोपे, सींचे, मतलब उसे समय समय पर पानी देते रहे ताकि जितने साल के आप हो जाएंगे उतने ही आपके जीवन में पेड़ लग जाए। तो बच्चों, यहाँ आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए। मेरा यह बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलिए बच्चों, और भी हम समझते हैं कि औषधियाँ पौधे कैसे होते हैं। औषधीय पौधों को भोजन, औषधि, खुशबू, स्वाद, रंजक और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अन्य मदों के रूप में उपयोग किया जाता है। औषधीय पौधों का महत्व उसमें पाए जाने वाले रासायनिक के कारण होते हैं। औषधि पौधों का उपयोग मानसिक रोग, मिर्गी, पागलपन तथा मंद बुद्धि के उपचार में किया जाता है। औषधि पौधे कफ एवं वात का शमन करने, पीलिया, हार, आव, हैजा, फेफड़ा, अंडकोश, तंत्रिका विकार, दीपन, पाचन, उन्माद, रक्तशोधक, ज्वर नाशक, स्मृति एवं बुद्धि का विकास करने, मधुमेह, मलेरिया एवं बलवर्धक, त्वचा रोग एवं ज्वर आदि में लाभकारी है। बच्चों, हमने इन सभी जो रोगों का मैंने आपको अभी नाम लिया, ऐसा तो देखा जाए इससे ज्यादा रोग तो मुझे लगता नहीं कि और भी होंगे, लेकिन जितने भी रोग हमारे आसपास होते हैं उन सभी रोगों में औषधि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विकार रखता है। इत्यादि इन सभी विकारों में बहुत ही अधिक महत्व देते हुए और अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं हमारे यह वृक्ष। आपको पता है बच्चों, हमारे शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन जब होते हैं उसे संयम और अच्छा रखने के लिए हमें समय पर फल, फ्रूट्स इत्यादि भी खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं और हमें खाने भी चाहिए। चलिए बच्चों, इसी प्रकार से आने वाले और भी अन्य जो वृक्ष हैं और उसके होने वाले फायदे जो कि आप घर पर भी इन पेड़ों को लगा के रख सकते हैं, ऐसे ही कुछ पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों, यह चित्र देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि यह कौन सा पेड़ है। बिल्कुल सही, यह है एलोवेरा। बच्चों, यह एलोवेरा जो पेड़ है यह भी बहुत ही अधिक उपयोगी होता है हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारे हाजमा के लिए। आयुर्वेद में एलोवेरा को औषधीय पेड़ों के राजा के रूप में माना जाता है। यह अपने मांसल पत्तों में पानी रखता है। यही कारण है कि यह बहुत उष्ण परिस्थितियों में भी बनाए रखा जाता है। तो अपने बगीचे में एलोवेरा को बढ़ाने से आपको हर बार पौधे की अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती और हालांकि यह निश्चित रूप से कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कर सकता है। इसमें शामिल होता है जैसे कब्ज, पाचन संकट, मुहासे, खराब शरीर की प्रतिरक्षा, बाल भी है बच्चों, बालों की भी देखभाल, त्वचा की भी देखभाल एलोवेरा से की जा सकती है। हमने देखा यहाँ पर कि एलोवेरा में खुद ही इतना सारा पानी अंदर भरा होता है, इसलिए आप इसे एक बार लगाने के बाद हफ्ते में एक बार भी पानी देते हैं तो भी यह पौधा चमकता रहता है।
और बच्चों, आप इस पौधे को देखकर पहचान ही गए होंगे कि यह कौन सा पौधा है। बताइए कौन सा है? तुलसी। सही, बिल्कुल सही बच्चों, यह है तुलसी। तुलसी या औषधीय पौधों की रानी ऐसा दूसरा पौधा है जो आपके घर में होना जरूरी है। यह पौधा हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है, लेकिन यह सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, सेहत से जुड़े लाभ भी देता है। तुलसी की मजबूती सुगंध बैक्टीरिया के विकारों को रोकने के लिए पर्याप्त है। यह अपने चिकित्सा गुणों के लिए जाना जाता है। यहाँ तुलसी के उपयोग और उपचार गुणों की सूची भी दी गई है, जैसे कि यह आपको तनाव से लड़ने की ताकत देता है, लंबे जीवन को बढ़ावा देता है, खांसी का इलाज करता है, अपचन का इलाज करता है, विरोधी कैंसर इसका भी इलाज करता है, बालों के झड़ने, हृदय रोग, मधुमेह आदि के लिए अच्छा है। बच्चों, हर घर में तुलसी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है, हमने पढ़ा कि वह कितना अधिक उपयोगी भी है और साथ ही साथ में बैक्टीरिया को भी मारता है। तो हमारे घर पर कोई भी दूषित हवा, वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता यदि तुलसी घर पर होती है तो। बच्चों, यह कौन सा पौधा है? बिल्कुल सही बच्चों, यह है पुदीना। यह ताजा सुगंधित औषधि पौधा कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अपने मनोदशा को बढ़ाने से लेकर अपचन का इलाज करने तक पुदीना यह सब कर सकता है। इस पौधे को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता जरूरत होती है, इसीलिए आप इसके बीजों को बोएं और पानी पिलाते रहे। पुदीना के बारे में सबसे अच्छा हिस्सा इसकी कीट और कीड़ों को पीछे हटाने की क्षमता है, इसीलिए आपका घर एक स्वच्छ वातावरण होगा। पुदीने के अपने भी कुछ फायदे हैं बच्चों, जैसे कि पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, मूड बढ़ाता है, शरीर में खांसी के बाहर निकालता है, लाभ श्वसन स्वस्थ करता है, मच्छरों को दूर रखता है, इत्यादि कार्य यहाँ पुदीना के द्वारा भी होता है। तो बच्चों, कुछ औषधियाँ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आशा करूंगी कि आप इसे भी अपने घर पर लगाएं। इसे तो पहचान ही गए होंगे, मम्मी रोज बनाती है, कभी पराठे में, कभी किसी तरह से भाजी में खाते हैं आप बच्चों। कभी मेथी के दाने भी उपयोग करते हैं ना, मेथी के लड्डू बनते हैं। इसी प्रकार से यह जो मेथी है कई अधिक प्रमाण पे घरों पर उपयोग पर लाई जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मेथी औषधीय पौधों में से एक है जो यह इसके लिए गुणों के कारण यह एक सदाबहार पौधा है और इसके पत्ते और बीज दोनों उपयोग में आते हैं। मेथी के लाभ पर एक नजर डालेंगे बच्चों। मेथी जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, बालों का झड़ना कम करता है, भूख बढ़ाता है, अपने उत्सर्जनक प्रणाली को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, दर्द और मधुमेह के लिए फायदेमंद है। तो बच्चों, मेथी का हमें हफ्ते में 2 से 3 बार खाना ही चाहिए, क्योंकि यह पाचन क्रिया को भी बहुत अच्छे से सही करता है। ये तो आप हमेशा खाते हो ना। क्या है बच्चों ये? सौंफ। आप बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति खाना खाने के बाद तुरंत सौंफ लेना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि वह जो सौंफ है वह खाना खाने के बाद खाने को पचाने का कार्य में मदद करती है। तो चलिए इस सौंफ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सौंफ एक सुगंधित पौधा है जो कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपयोगी है। भारत में लोग हर भोजन के बाद सौंफ
के बीज चबाने के लिए आदि हैं। इसे आपके बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती। सौंफ के बीजे कई लाभ, जो बीजे हैं उसके किस प्रकार के लाभ करते हैं चलिए देखते हैं। खांसी का इलाज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एसिडिटी का इलाज करते हैं, सांसों की बदबू को रोकते हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए में स्तन के दूध की आपूर्ति में सुधार करता है। तो बच्चों, आप लोग भी छोटा सा एक गार्डन बनाइए घर के पास में और जो आपके लिए अति आवश्यक पौधे हैं उन्हें आप घर पर लगा सकते हैं। धनिया, इसे तो आप पहचानते ही होंगे बच्चों। धनिया भारत में रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धनिया, इसके पत्ते, बीज और बीज का पाउडर सब कुछ आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह आपके भोजन में एक विशिष्ट स्वाद को जोड़ता है और इसमें कई प्रकार के औषधि गुण होते हैं। यह बताया जाता है कि धनिया आपको कैसे स्वस्थ रखता है। खाने को खराब होने से बचाता है धनिया। यह एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है। मूत्र प्रतिधारक को ठीक करता है, पाचन में सुधार करता है। यह आपके मानसिक धर्म चक्र को भी नियंत्रित करता है, मुहासे का इलाज करता है। बच्चों, जो धनिया है, यदि आप धनिया के बीजों को भिगो करके रख दें और सुबह आप खाली पेट उस 1 गिलास पानी को पीते हैं तो आपके शरीर से जो मतलब पेशाब बनती है और उसमें जलन जब होती है तो वह भी उससे ठीक होती है। अदरक को देख के सबसे पहले आपको क्या याद आता है बच्चों? बिल्कुल सही, चाय। तो बच्चों, यह एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पौधा है। आप किसी भी समस्या का नाम लें, उसका हल अदरक ही होगा। यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मूल समाधान है। आपको बस आपके बगीचे में अदरक की जड़ बोनी है और कुछ ही दिनों में यह उग आएगी। इसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। यह आपके विशिष्ट स्वाद और निश्चित रूप से आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए इसके लाभ के कारण भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बताया गया है कि अदरक आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचा सकता है, जैसे कि अपचन का इलाज करता है, सिर में दर्द होता है उसे भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, सर्दी, खांसी, फ्लू और अस्थमा का इलाज करता है, मानसिक दर्द और ऐंठन को भी राहत देता है। तो बच्चों, अदरक को खाने में सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, यदि हमारी पाचन क्रिया शक्ति मजबूत है तो बच्चों हमारा शरीर भी काफी स्वस्थ रहता है और कई प्रकार की बीमारियां हमें नहीं होती। तो चलिए अब अपने अगले पेड़ पौधे की ओर चलते हैं। अब ये है हमारा बेल। बेल आप जानते ही हैं बच्चों, बेल का वनस्पतिक नाम है एल्गीरा मर्मेल्स और पूरे विश्व में उगाया जाता है। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में पत्तियों, छाल, जड़, फलों और बीजों का उपयोग किया जाता है। फल का उपयोग टॉनिक और रक्त विरोधी प्रवाह के रूप में किया जाता है। यह लीवर की चोट, वजन घटाने, दस्त, अतड़ों में गड़बड़ी और कब्ज के इलाज में उपयोगी है। एक ताजा पेय बनाने के लिए बेल के फलों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, यह बेल जो आप देख रहे हैं भगवान शंकर जी पर भी चढ़ता है और यह भी हमें बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग में आता है। इसे तो आप पहचानते होंगे बच्चों, यह है नीम।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीम का जो पेड़ है वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी बहुत मात्रा में होता है। चलिए अब इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। नीम का वास्तविक नाम है नीम। औषधीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। पौधे के लगभग सभी भागों में जैसे पत्ते, तना, फूल, फल आदि का उपयोग किया जाता है। पौधे की पत्तियां पाचक, वायुनाशक और कफ निष्क्रमण और रोगाणुनाशक होती है। इसके पत्तियों के रस का उपयोग कई चर्म रोग और पीलिया के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम का इस्तेमाल कैंसर की बीमारी को रोकने के और ठीक करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों, मैंने बताया आपको कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां भी होती है वह नीम के पत्तों से भी बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती है, यदि उसका सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग किया जाए तो। नीम उसके और प्राचीन काल में से ही भारत में नीम के तने के टुकड़ों को दातुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम के हर पत्ते और पत्तियां चबाने से खून साफ होता है। नीम की पत्तियां चबाने से देह में विकार से छुटकारा मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। वास्तव में नीम हर रोगों के लिए इलाज और रोकथाम के लिए बेहतरीन औषधि पौधा है। तो बच्चों, हमने अभी तक बहुत सारे पौधों के बारे में जानकारी भी पढ़ी और साथ ही में देखा कि वह हमारे साथ किस प्रकार से उनका सांस और सांस का रिश्ता नाता बनता है। तो यह कविता आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो अगला भाग है, प्रश्नोत्तर भाग, वह हम अगले भाग पर देखेंगे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, बताते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।